हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैरलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और इन्होंने पूरे लिविंग थिंग्स को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। दैट इज़ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो दो किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई किया था, दो ग्रुप में बांटा था, उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे बांटा था, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला बेसिस उन्होंने लिया था न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक था, यानी जो अपना खाना खुद बना सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। ठीक है, एंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉप्स थे, जो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया गया। दूसरा बेसिस लिया गया सेल वॉल का। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थे उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थे उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया। थर्ड क्राइटेरिया लिया गया लोकोमोशन का। लोकोमोशन दो वर्ड से मिलकर के बना है, लोको प्लस मोशन। लोको मीन्स हुआ लोकेशन एंड मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट, यानी ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें किसी ऑर्गेनिजम्स का लोकेशन चेंज हो रहा हो वो कहलाता है लोकोमोशन। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन कर सकते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते थे, उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया, और सारे ऑर्गेनिजम्स जो लोकोमोशन नहीं कर पाते उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। फोर्थ क्राइटेरिया लिया गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें यह देखा गया कि उस ऑर्गेनिजम्स के जो रिएक्शन है वो जल्दी आता है किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट या स्लो आता है। तो स्लो रिएक्शन देने वाले ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, एंड फास्ट रिएक्शन देने वाले ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया गया कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। ठीक है, सो जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट था उनको एनिमेलिया में पुट किया गया, और जिनमें एब्सेंट था उनको प्लांटी में पुट कर दिया गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर नर्वस सिस्टम। तो जिनके भी पास ये सेंसरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया, और जिनके पास एब्सेंट था उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया गया कि वो फूड के जो है स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर वो स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर रहे हैं तो उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, और अगर वो फूड को एज ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं तो उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया। इस तरह से कैरलस लिनियस ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मेन ग्रुप यानी दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत से डीमेरिट्स भी थे। सबसे पहला डीमेरिट ये था कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था। मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं एंड प्लांट्स यूकैरियोट्स है, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर दोनों को किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। दूसरा ये था कि ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर रहा था ये क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है एंड प्लांट और फंगी जो है मल्टीसेलुलर है, लेकिन दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो था वो ना तो प्लांट था ना तो एनिमल था, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में तो दो ही कैटेगरी है, या तो प्लांट या तो एनिमेलिया। तो यहाँ पर भी उनको उसके लिए अलग से कुछ ग्रुप नहीं था। नेक्स्ट ये था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लांट एंड फंगी दोनों किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, लेकिन प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक होता है एंड फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो यहाँ पे भी सही से डिफरेंस नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट ये था कि कुछ
ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कैलामाइडोमनस, यूग्लिना, स्लाइन। ये जो है इनके पास प्लांट के कैरेक्टर्स एंड एनिमल्स की कैरेक्टर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट इनके लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया गया, इनको भी उसी दो ग्रुप में किसी में फिट कर दिया गया।